किसके हाथ में मैं अपना लहू तलाश करूं कि पूरे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। बहुत दुख हुआ कि मौतों का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। शुपाइयां से शुरू हुआ जहां 3 इनोसेंट गुज्जर लड़कों का कत्ल किया गया और उनकी डेड बॉडी को जमीन से निकाल के ये साबित हुआ कि वो इनोसेंट थे, उनको मार दिया गया। उसके बाद टोपी पीर के अंदर 3 लोगों की शहादत, बडाल के अंदर 17, बिलावर के अंदर मक्खन दीन, और अब हम पहुंच गए कुलगाम जहां 3 लोग गायब हुए थे। 2 की डेड बॉडी मिल चुकी है, एक की अभी भी ये मालूम नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। बड़ी अच्छी बात हुई, आज असेंबली में भी बात हुई। मेरे साथ बहुत ही खास 2 शख्सियात इस वक्त और उनके साथ हमारे वकला हजरात यहां पर मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे, ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं मक्खन दीन की लड़ाई लगातार बड़े जोश और जज्बे के साथ इन्होंने लड़ी, उसके लिए कम्युनिटी की तरफ से आपका शुक्रिया है। सर, सबसे पहले शकील साहब आप बताएंगे कि ये जो मामला कुलगाम का अब आपके सामने आ गया, अभी आप कठुआ से फारिग नहीं हुए थे, अभी FIR वहां रजिस्टर हुआ, उसके बाद 3 लोग वहां हमारे दूसरों की भी डेथ हो गई, और उसके बाद आज अब यहाँ देवसार कुलगाम पहुंच गए जहां 3 लोगों गायब हैं, 2 की डेड बॉडी मिल चुकी है। और उसके बाद जो कल सिलसिला हुआ, पुलिस ने किस तरीके से वहां एक DSP ने अपनी हवानियत का इजहार किया और दिखाया कि वो बड़ा पावरफुल है, किस तरह से देखते हैं? जुल्कर जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कल शाम को एक बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियो जी वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जिसपे हमारी बच्चियां जो कि दूसरे लड़के की जो कि गायब हुआ था, मिस हुआ था, उसके ऊपर वो अफसोस कर रही थी। तो हमने देखा कि एक नौजवान ऑफिसर पुलिस के, उन्होंने कुछ, मैं ये कहूँगा कि अनबिकमिंग ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, कुछ अपना कंडक्ट का मुजाहरा किया जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग में कोई ना कोई कमी जो है वो रह गई है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमेशा क्राइसिस में हमारी पर्सनैलिटी का पता चलता है। क्राइसिस में कहते हैं लीडरशिप भी उभरती है। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था उस नौजवान ऑफिसर का भी, और मुझे लगता है कि उनको प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए था। वो बच्चियां, वो हमारी बहनें, वो हमारी माएँ, जिनका 35 दिन के बाद उनके किसी अजीज की जब बॉडी मिली हो, तो उनका वो जो रिएक्शन था, सड़क पे आना, सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट करना, वो एक लाजमी, एक ह्यूमन, मैं ये कहूँगा नेचुरल था। लेकिन प्यार से भी बात की जा सकती थी, शफकत से भी बात की जा सकती थी, उनको समझाया जा सकता था या उनको थोड़ा वक्त दिया जाता। लेकिन जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ, एक गमो गुस्से का माहौल जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो फैल गया, और आपने देखा कि वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर बात की। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अभी तो आज हमें ये मालूम हुआ है जी कि सरकार ने एक इंक्वायरी का ऑर्डर किया है। शायद DIG साउथ हैं, उनको कहा गया है 10 दिन के अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट सादर फरमाएंगे। लेकिन जुल्कर जी, जिस किस्म से लोगों का गमो गुस्सा है, जो जज्बात थे, मुझे ये लगता है कि पेंडिंग इंक्वायरी मिनिमम सरकार को, इस DYSP को, जब तक के रिपोर्ट ना आती, अनवर साहब, मुझे लगता है ही शुड हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। एक लोगों के जज्बात को देखते हुए, लोगों की फीलिंग्स को देखते हुए। लेकिन आप देख लीजिए, ही विल कंटिन्यू टू बी ऑन द चेयर, और वो इंक्वायरी भी करेंगे। और सबसे बड़ी ये बात है, इस किस्म की हजारों इंक्वायरियां जम्मू कश्मीर में हुई हैं जी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरियां हजारों, लेकिन उनके नतायज जो है अनवर साहब, वो कभी सामने नहीं आए, वो कभी मंजरे आम पे नहीं आई। ये सिर्फ मौके पे लोगों का गमो गुस्से को ठंडा करने के लिए। आप देखिए, मक्खन दीन के केस में भी DC कठुआ ने एक नायब तहसीलदार को मजिस्ट्रेट बना दिया कि भाई आप इंक्वायरी कीजिए, और साथ में एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का भी ऑर्डर किया। हमें कोई मालूम नहीं वो क्या इंक्वायरी हो रही, कहाँ चल रही है। लेकिन मैं एक चीज आज जरूर कहूंगा जुल्करनैन जी, मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा हूँ जी, हमारे एक भाई हैं, एक्टिविस्ट हैं, सियासतदान भी हैं, उनका नाम है तालिब चौधरी जी। जिस किस्म का किरदार
तालिब भाई ने दिखाया है बिल्कुल सर, वो सलाम के काबिल है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा अपनी पूरी गुजर बकरवाल कम्युनिटी को कि दैट दे शुड बी प्राउड ऑफ तालिब चौधरी। यस यस। वो, मैं आपको एक चट्टान की तरह वो खड़े हो जाते हैं और नंगे पांव वो चलना शुरू हो जाते हैं। जिस बाजुर्रत तरीके से बिल्कुल तालिब भाई ने उन लोगों की नुमाइंदगी की है, और आप देखिए तालिब भाई ही हैं, आप उनको कठुआ में भी देखेंगे, आप उनको राजबाग में भी देखेंगे, आप उनको शुपैया में भी देखेंगे, आप उनको देवसर में भी देखेंगे, बिल्कुल आप उनको अनंतनाग में भी देखेंगे। बिल्कुल। मेरी पूरी अपनी कौम से और खास तौर पर अपनी ट्राइबल कम्युनिटी से इस्तदा है कि उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी मजबूती के लिए दुआ करें। और एक चीज और मैं जो कहना चाहता हूँ, जी। मुझे एक बड़ी खुशी हुई है कि तालिब भाई के नक्शे कदम पे अब और हमारे जो एक्टिविस्ट हैं और भी जो साथी हैं, मैंने देखा है कि उन्होंने भी अच्छा काम करना शुरू किया है। बिल्कुल आज हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जी, आज उन्होंने तवी पुल के ऊपर अनवर साहब एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया है। अभी पता चला है जी। कि पुलिस स्टेशन गांधीनगर ने शायद उनको तहवील हिरासत में में लिया। हिरासत में लिया है। उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उनको तमाम कानूनी इमदाद जो है वो फराहम की जाएगी। थोड़ी देर में हमारी टीम जो है वो उनसे मिलने जा रही है, बिल्कुल सर। और वो बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, क्योंकि ये शुरुआत है। और ये मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर जिंदा रहना है डिग्निटी के साथ, जी, हमें लड़ना लड़ाई पड़ेगा। लड़नी पड़ेगी। लड़ाई अनवर साहब ये बताइए कि आपने देखा, और जो मैंने अभी शुरुआत में ही गिनवा दिए आपको, कि कम से कम 20-25 लोग ऑन रिकॉर्ड हमसे लकमा उजल हो गए, मार दिया गया। बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं? अब ये जुल्करनैन साहब, अब ये चीजें जो हैं वो जाहिर हो रही हैं, सामने आ रही हैं। जी वरना जब सोशल मीडिया इतना नहीं था तो लोगों के साथ बहुत मजालिम हुए हैं। जी, जब आज से 30-35-40 वर्ष पहले हमने ये एक्टिविज्म शुरू किया था गुजर बकरवाल के लिए, देखिए मैं कभी इंसानों के बीच में तफरीक नहीं करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है उसके लिए आज से 30-35 बरस पहले जब हमने ये शुरू किया, तब मीडिया इतना नहीं था, मीडिया इतना मुतहर्रक नहीं था, और इतना ये यानी ज्यादा सोशल मीडिया भी नहीं था। लेकिन आज ये बातें सोशल मीडिया में आ रही हैं, और आपने देखा कि जब से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है तो सबसे ज्यादा अगर निशाना बना है तो गुजर बकरवाल तबका बना है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ ना सिर्फ और यानी हुकूमती लिहाज से भी, जी, अगर इनको शेड्यूल ट्राइब करार दिया, हुकूमती लिहाज से भी एक साजिश शुरू हो गई, और वो भी यानी डाइल्यूट करने की कोशिश की अनवर गई। साहब, ये रिजल्ट जो नेशनलिज्म का है, जो जी। हमने कुर्बानियां दी हैं जी, जी। अपने मुल्क के लिए, अपने मैं मुल्क उस- की सरहदों के लिए, मैं- उसके ऊपर ये उसका रिजल्ट क्या मिल रहा मैं है? उसी पे आ रहा हूं कि देखिए, एक तरफ आप ववीला पीटते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दूसरे मुल्कों में भी जनाब गुजर बकरवाल एक बहुत ही देश प्रस्त, वतन प्रस्त कौम है, हम उसके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उसे बिल्कुल खोखला करने के लिए और उसे तबाह बर्बाद करने के लिए आप उनके जितने भी आईनी हकूक है उन्हें भी आप सल्ब कर रहे हैं, और फिर उन्हें जानी और माली नुकसान भी दिया जा रहा है। जैसा कि अभी शकील साहब ने कहा, मक्खन दीन के साथ क्या हुआ, ये जो नौजवान अभी जिनकी लाशें बरामद हो रही है, इनके साथ क्या हुआ, और वैसे भी यानी पसे पर्दा बहुत सी चीजें होती हैं जो सामने नहीं आती है। औरतों के साथ ज्यादतियां होती हैं, वो चाहे कोई भी लोग कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादतियां वो मेरा सामने बड़ा नहीं आती। स्पेसिफिक क्वेश्चन अनवर साहब फिर से आपसे ये रहेगा कि जो पुलिस के डीएसपी का कंडक्ट मैं- था, इसको आप किस नजर से देखिए, देखते हैं? आप ये चीज मान के चलिए कि क्योंकि ये लोग समझते हैं ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, जी, इन लोगों के साथ, इन लोगों को आप किसी भी तरीके ट्रीट करिए, इन्होंने बोलना नहीं है, और इनको ट्रीट ऐसे ही किया जाना चाहिए। इनकी एक सोच है, एक मानसिकता है, एक इनके दिल यानी एक सोच बन चुकी है इन लोगों की। तो वही सोच इस डीएसपी ने अपनी वहां दिखाई है, और मुझे समझ नहीं आती कि उस पे एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाने की या इंक्वायरी बैठाने की क्या जरूरत है। भाई वो सामने सब, और देखिए वो खवातीन जो है बैठी हुई हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, भाई वो तुम्हें कोई गोली मार रही हैं या तुमसे कोई लड़ रही है कि तुम इस तरह से उन्हें टांगे मार रहे हो? शकील साहब, अपने बच्चे की लाश के साथ वो माएं, वो बहनें वहां पर मौजूद थी। क्या पुलिस के, आप शेर कश्मीर एकेडमी में हर दिन लेक्चर देने के लिए जाते हैं, यही मॉरल्स वैल्यू की भी कोई इज्जत होती है? इस तरीके से एक डीएसपी रैंक का जवान जो है वो औरतों के पेट में
लाते मारेगा, इस तरह किक करेगा, और आप देखिए अगर कि उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर हिट किया जा रहा था। जुल्कर जी, एक तो मैं आपको बताऊंगा, मुनज़्ज़म फोर्स है जम्मू कश्मीर पुलिस जी, लेकिन मैं आपको फिर ये एक बात कहूंगा, बड़ा तारीखी कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर पुलिस का। जी जी, ऐसी बात नहीं, हमारी मुहाफ़िज़ है बिल्कुल और मिलिटेंसी का मुकाबला किया है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। जी, लेकिन जो कंडक्ट है DYSP का कल वीडियो में, उसे टॉलरेट नहीं किया नहीं जा किया सकता जा सकता। और ना ही उसे माफ किया जा सकता है। इट इज हाईली कंडेमनेबल। यस, मैं आपको एक चीज कहूंगा, और अनवर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया, इसमें इंक्वायरी की क्या जरूरत है, बिल्कुल। इसमें पर्चा लगना चाहिए। क्यों नहीं? आपने बहुत इंक्वायरियां देखी, आपको 30 साल हो गए प्रोफेशन में, अनवर साहब को 35 साल हो गए, लगातार देख रहे हैं इन इंक्वायरीज का। कभी आपने रिजल्ट देखा? क्या इंक्वायरी में से निकल के आता? मक्खन दिन के केस में भी कहा कि 10 दिन के अंदर इंक्वायरी एक इंक्वायरी तो इंक्वायरी आज तक आप नहीं मुझे बताइए जुल्कर साहब, 12 लोग मर गए माता वैष्णो देवी स्टैम्पीड में। जी, 7 दिन की इंक्वायरी का ऑर्डर किया था बिल्कुल, LG साहब ने। बिल्कुल। कहाँ है वो इंक्वायरी रिपोर्ट? आज तक नहीं, आज सामने तक नहीं है। 7 दिन की इंक्वायरी थी और ये 10 दिन की इंक्वायरी है। ये सिर्फ आई वाश होता है ये सारा। हमें कोई विश्वास नहीं है इस किस्म की। मैंने मक्खन दीन के केस में भी कहा था जी, कि कोई यकीन नहीं है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऊपर। जी। हमने कहा था हमें कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऊपर कोई यकीन नहीं है। ठीक। ये लोगों के सिर्फ जज्बात को ठंडा करने के लिए, जिसे कहते हैं, इस किस्म की इंक्वायरीज ऑर्डर की जाती हैं। और जुल्कर साहब, हमारी जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको पहले ही कहा, इस किस्म की हजारों मजिस्ट्रियल इंक्वायरीज हुई, इस किस्म की हजारों डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज का ऑर्डर हुआ, लेकिन हमने उसका कोई आउटकम जो है वो हमने नहीं देखा। एक चीज जी, जुल्कर साहब, जी। एक मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अब जागृति आ रही है नौजवानों में, ठीक। खासकर नौजवानों में। आज देखिए हमारे नौजवानों को अभी अरेस्ट किया हुआ है बिल्कुल। पुलिस ने, गांधीनगर थाना में है, यहाँ गुमर थाना में उनको गिरफ्तार करके रखा हुआ है। लेकिन अब ये लोग पहचानने लगे हैं, अब ये एक सोच आ रही है कि किस तरह से अपने हकूक की पासवानी करनी है। ये बड़ी खुशाइन बात है और मैं ये कहूंगा कि नौजवानों को कि इसी तरह आप आगे बढ़े। देखिए, हम वकील लोग हैं, मैंने बहुत से कानूनदानों को पढ़ा है, उन्होंने कहा कि एक वकील, एक तालिब इल्म जो है, यही एक तब्दीली ला सकते हैं और इन्हें कभी डरना नहीं चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा शकील साहब, क्या मक्खन दीन के केस की तरह कुलगाम के इस मामले में भी इतनी लड़ाई लड़ने के बाद क्राइम रजिस्टर होगा, या आप ये उम्मीद रखते हैं कि इस केस में FIR रजिस्टर होगा और उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी? इस केस की, इसमें FIR रजिस्टर होना चाहिए। राइट। और जो एग्रीव्ड पार्टी हैं, जो मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, तालिब भाई वहां पे बैठे हुए हैं, उनको रिटर्न में जो मुतलका थाना है, राइट सर, वहां पे इस क्राइम के मुतल्लिक रिपोर्ट देनी चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया, जो ज़ाब्ता जो हमने मक्खन दीन के केस में फॉलो किया, उनको वही फॉलो करना चाहिए। पहले थानेदार के पास जाना चाहिए, अगर FIR नहीं रजिस्टर होती है, उनको जिला के SSP के पास जाना चाहिए, और फिर उसके बाद जो कुलगाम के CGM है उनके पास जाना चाहिए 175(3) BNSS के तहत। और आप देखेंगे लीगल मशीनरी एक्टिवेट होगी। और आपके सामने है कि किस तरीके से मक्खन दीन को भी पहले OGW कहा गया, और आज आप देखिए मक्खन दीन के केस में FIR जो है रजिस्टर हुआ है। तो आप सब ने ये बात सुनी, इस वक्त अनवर साहब को और शकील साहब को आपने सुना। FIR रजिस्टर होना चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स आज अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा रहे थे, उनको उठा के गांधीनगर थाना में डाला है, उनको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए। हम बिल्कुल थोड़ी देर के अंदर वहां पर पहुंचने वाले हैं, जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म की ज्यादती को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ चंद लोग जो वर्दी का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, उसको ना ये समाज तस्लीम करता है और ना यहाँ का कानून उसकी इजाजत देता है। आप तमाम लोग इस तमाम मामले के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबरदस्त किस्म का मुझे भी जाती तौर के ऊपर सदमा है, और हर किस्म से हमने रात को भी बात की थी, जज्बाती बात करते हैं, क्योंकि हमें दुख होता है कि वर्दी के अंदर चंद लोग अपनी वर्दी की इस नशे के अंदर जहां हार डालने की बात की, उन्होंने कहा हार नहीं, हमें स्टार चाहिए। आपको स्टार चाहिए तो उसके लिए कुछ और कीजिए। इनोसेंट लोगों की किलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।